तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट पे। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कुछ अंतर भी जानेंगे, कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं जैन धर्म के बारे में, और मैंने इससे पीछे चर्चा किया है बौद्ध धर्म के बारे में। जिन बच्चों ने अभी तक बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जाने हैं वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख ले, और उस वीडियो का लिंक भी हम सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। तो जानते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का जो संस्थापक है, जैन धर्म का जो संस्थापक है वो है या प्रथम तीर्थंकर कहिए या संस्थापक कहिए, वो ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। अब देखिए, तीर्थंकर होता क्या है? कह रहा है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जब तप करके क्या करते हैं? आत्मज्ञान प्राप्त करता है और संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। मतलब इस संसार से पार लगाने वाले अपने रास्ते को अपनाते हैं, क्या कहलाता है? वही तीर्थंकर कहलाता है। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 गो तीर्थंकर हुए, जिसमें से कुछ प्रमुख का नाम दिया है ना। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए सर? 24 गो तीर्थंकर हुए, है ना। उसमें से कुछ प्रमुख का नाम हम अभी आप लोग के बीच बतलाने जा रहे हैं। उसमें से जो पहला तीर्थंकर है मैंने अभी बतलाया ही है। उसमें से पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। पहला तीर्थंकर का क्या नाम है? ऋषभ देव, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको पहचानने का चिन्ह है सांड। ऋषभ देव जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन कि जैन धर्म का प्रथम या पहला तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव जी है। और देखिए, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? तो सर जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर है, 23वां तीर्थंकर वो है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ जी है। और इसको पहचानने का, है ना, इसको प्रतीक चिन्ह है, इसका पहचानने का चिन्ह है सर्प का फन। सर्प मतलब सांप और फन मतलब फन, मतलब सांप का फन। इसके अतिरिक्त हम बतलाने जा रहे हैं इसका 24वां तीर्थंकर। देखिए, जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर है उसका नाम है महावीर स्वामी, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। जब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और संस्थापक क्या है, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शेर है। तो पहला तीर्थंकर का नाम क्या हो गया? ऋषभ देव हो गया। दूसरा तीर्थंकर का नाम 23वां तीर्थंकर का नाम क्या हो गया? पार्श्वनाथ हो गया। और 24वां तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी जी हो गए। आगे चर्चा करेंगे ऋषभ देव जैन धर्म के बारे में, थोड़ा पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, अब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बच्चों? इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी झारखंड के सम्मेद शिखर पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झारखंड के सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत कहिए, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम दिया। कई गो नियम दिया? 4 गो नियम बतलाए, जिसको जैन धर्म में क्या कहा गया? चतुरायन कहा गया। उसको जैन धर्म में क्या कहा गया? चतुरायन कहा गया, है ना। वो 4 नियम कौन कौन से थे? पहला, हिंसा न करना। हिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़ा या मारपीट आप नहीं कीजिए। दूसरा है सदा सत्य बोलना। आप हमेशा क्या कीजिए? हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए, है ना। इसके बाद है तीसरा है चोरी न करना। इन्होंने कहा कि भैया तुम चोरी वगैरह न करो। और जो सबसे लास्ट है वह है संपत्ति का अर्जन न करना या संपत्ति न रखना। अब ये नहीं कि जैन धर्म के पार्श्वनाथ के तुरंत बाद जो है वो कौन आ गए? महावीर स्वामी। नहीं, ऐसा बात है नहीं। पार्श्वनाथ के 250 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 250 वर्षों के बाद किसका आगमन हुआ? महावीर स्वामी जी का आगमन हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम महावीर स्वामी का चर्चा थोड़ा सा करेंगे। महावीर स्वामी जी कौन थे? इनके बचपन का नाम क्या था? इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। महावीर स्वामी देखिए, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, कईमा तीर्थंकर? 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर। बहुत ज़्यादा मोस्ट भी यह क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कि जैन धर्म का 24वां या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे, है ना।
जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। इसका चर्चा मैंने पहले भी कर दिया कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो सर महावीर स्वामी जी को कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए संसारिक जीवन के बारे में थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। संसारिक जीवन, इसका जीवन कैसा था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ था, तो सर कुंडग्राम, कुंडग्राम जो कि कहाँ पर अवस्थित है, वैशाली में अवस्थित है। संसारिक जीवन की बात करें तो एक बार और रिपीट करते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम के एक कुंडग्राम की मतलब वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। और देखिए इनके पिता का नाम क्या था, तो सर पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिताश्री का क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। पत्नी का क्या नाम था, यशोदा नाम था। माता का क्या नाम था, त्रिशला। भाई का नंदीवर्धन। पुत्री का नाम इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, VVI, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, देखिए इनके पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। इनका दामाद था जिसका नाम था जमाली, दामाद का नाम क्या था, जमाली। और इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो किसको दिया था, अपना दामाद जमाली को ही दिया था। अब देखिए महावीर स्वामी जी के पिता जो थे वो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। पूछा जाएगा कम से कम, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि महावीर स्वामी के पिताजी है ना किस वंश के राजा थे, तो सर ज्ञात्रिक वंश के। किस वंश के, ज्ञात्रिक वंश के। आगे देखिए, आगे है महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या नाम था, वर्धमान। और गौतम बुद्ध के, जैसे हम बतलाए थे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। वैसे ही महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। आगे देखिए, आगे कह रहा है आध्यात्मिक जीवन। महावीर स्वामी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, जब 30 वर्ष का उम्र हुआ इनका, तो अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई, इनका बड़ा भाई कौन था, नंदीवर्धन थे, है ना। तो अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर और सांसारिक जीवन को स्वीकारा, है ना। इन्होंने सांसारिक जीवन को संन्यास के रूप में स्वीकारा, है ना। और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को एक नदी है रिजु पालिका नदी, आपको याद रहना चाहिए कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी। कौन सी नदी, निरंजना नदी के किनारे। और इनको जो हुआ था वो रिजु पालिका नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए एक वृक्ष है साल का वृक्ष। क्या नाम है, साल का वृक्ष। और इस साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है, कैवल्य के नाम से। आगे देखिए इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त यानी कि पूज्य, है ना, बंधनहीन एवं विजेता कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसी वर्ष से इन्हें लोग पूजा करने लगे, इन्हें लोग बंधनहीन कहने लगे और इन्हें विजेता भी कहने लगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश, ज़्यादातर जो अपना उपदेश दिया इन्होंने किस भाषा में दिया सर, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सर महावीर स्वामी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, यानी कि राजगीर में, जिसे अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है ना। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था, पावापुरी। और इन्होंने जो अपना प्रथम भिक्षु बनाया था वो किसको बनाया था, अपने दामाद को ही, है ना, अपने दामाद को ही, जिसका नाम क्या था, जमाली। ठीक है, अब जमाली को इन्होंने क्या किया, अपना पहला उपदेश दिया और अपना भिक्षु बनाया था। आगे चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, है ना, 5 नियम दिए, वही 4 नियम जिसे पार्श्वनाथ ने दिया था, मगर इसमें इन्होंने एक और नियम दिया जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। और ये क्वेश्चन 12th क्लास वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने किस नियम को चतुरायन में जोड़ा, है ना। तो चतुरायन के साथ किस नियम को जोड़ा, तो सर ब्रह्मचर्य को। किसको जोड़ा, ब्रह्मचर्य को। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, कई गो रत्न दिया, त्रिरत्न यानी 3 गो रत्न दिया। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है,
यानी कि अच्छा दर्शन, अच्छा ज्ञान और अच्छा आचरण। आगे देखिए, कह रहा है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसका कुछ कुछ उपदेश है। ये कह रहा है कि जैन धर्म में हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे जी? आत्मा को मानेंगे। और इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने क्या किया? मूर्ति को पूजा, जो मूर्ति का पूजा पाठ करते थे या फिर जो कोई कर्मकांड करते थे, उनका ये किया करते थे? विरोध किया करते थे। अब देख, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। इन्होंने कहा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? आत्मा को बताया। आगे देखिए, आगे है 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की आयु में इसको निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि इसकी मृत्यु हुई। और 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी में हुई। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? तो बिहार राज्य का पावापुरी नाम का एक स्थान है, और यहीं पर इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, इनको मानने वाले दो है ना अनुनायी के थे, दो अनुनायी के व्यक्ति। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कहता है श्वेतांबर का जो शुरुआत किया था, श्वेतांबर का जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था स्थूलभद्र। श्वेतांबर का शुरुआत किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और दिगंबर का जो शुरुआत किया था वो भद्रबाहु जी ने किए थे। ठीक है, श्वेतांबर का शुरुआत किसने किया? स्थूलभद्र ने। दिगंबर का भद्रबाहु ने। ठीक है, श्वेतांबर वाले लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वाले लोग जो थे वे निर्वस्त्र रहते थे, यानी बिना वस्त्र का ही रहते थे ये लोग। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है श्वेतांबर के अंदर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। श्वेतांबर के अंदर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन दिगंबर वाले के अंदर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। ठीक है, आगे कह रहा है कि 19वें तीर्थंकर, श्वेतांबर वाले को मानना था कि 19वां तीर्थंकर जो था मल्लीनाथ, 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ जी जो थे वो एक महिला थी। मगर दिगंबर वाले लोगों को मानना था कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वो एक क्या थे? पुरुष थे। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे, मगर दिगंबर के अनुसार ये विवाहित नहीं थे। ठीक है, आगे है जैन साहित्य। थोड़ा सा जैन साहित्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ, मतलब अलग अलग कालों में इसका अलग अलग रचना हुआ है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से भी जाना जाता है। और आगम का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब नियम। आगम का मतलब सिद्धांत, और सिद्धांत का मतलब नियम। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें 12 गो अंग है। कई गो अंग है? 12 गो अंग है। 12 गो उप अंग है। 10 गो प्रकीर्ण है। 6 छेद सूत्र है, और 4 गो मंगल सूत्र है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे जैन धर्म के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया था। और मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। मथुरा कला संदर्भ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। देखिए, इसके अतिरिक्त कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रावण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया है। ठीक है, गोमतेश्वर का मूर्ति बनवाया है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के चंदेल के शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? खजुराहो में। किसने करवाया था? मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा में है ना, दिलवारा में भी जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो आज यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट में देते रहे वो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी यू टुमारो।